हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपका अपडेट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलते चले। बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और पूरे सीरियस में हैं तो ही आपका ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पेपर 1 का लगातार हम लोग तैयारी में जुट चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट से हमें विनती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े इस चैनल पर और लगातार जो है अपडेट आपको मिलते रहेगा, जिसमें हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। ठीक है, आप जो है हिंदी व्याकरण का रिवीजन बेंच है ये, और पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट पर मौजूद होगा हिंदी ग्रामर के नाम पर, तो वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं प्रत्येक क्वेश्चंस को। ठीक है, आंसर आपको बताइएगा कि टोटल हिंदी ग्रामर में, जैसे आपको पता होगा कि 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी ग्रामर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो है जिंदा शब्द क्या है। जिंदा शब्द आपका क्या है? ठीक है, ऑप्शन में अवयव, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, एक सेंटेंस लेके समझते हैं। यदि आप लोग आंसर दिए हैं बढ़िया है, कमेंट भी दे सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में बताइएगा टोटल आंसर कितना सही आपने दिया। तो जिंदा को एक ऑप्शन देके समझते हैं, एक एग्जाम्पल देके, एक बाइक थ्रू से। जैसे वह आदमी जिंदा है। ठीक है, तो इस बाइक में क्या हो रहा है कि आदमी के लिए जिंदा विशेषण का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? विशेषण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, मतलब वह आदमी जिंदा है। यहाँ पर जिंदा जो शब्द का प्रयोग हो रहा है वो विशेषण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषताएं बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा और पुलिंदा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुल्लेदार। ठीक है, देखिए मंजिल, भरमार एवं मर्यादा जो है, मंजिल, मर्यादा और भरमार जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर है? जबकि एक ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में मुझे दिल्ली जाना है। ऑप्शन नंबर बी में सोहन पढ़ाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में गीता खाना पका रही है। और ऑप्शन नंबर डी है उसने मुझे पुस्तक दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहन पढ़ाई कर रहा है। ये क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहा है, यानी आपने भविष्यमान कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है एक हो रहा है, और एक होता है पढ़ाई करता है। ये अलग अलग शब्द का है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा काल के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम और तत्भव से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग जरूर पढ़िएगा। तत्सम क्या है? ऑप्शन में है कि मार्ग, रास्ता, मार्ग और राह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग। ठीक है, रास्ता क्या है? रास्ता जो है वो है तत्भव। रास्ता क्या है? तत्भव है। राह क्या है? ये भी आपका तत्भव है। मार्ग जो है वो भी आपका तत्भव है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, तत्भव और तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कि बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। मिश्र बाइक है, या संयुक्त बाइक है, या सरल बाइक है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सरल बाइक है। सरल बाइक है। ठीक है, सरल बाइक में कई तरह से बाइक आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये भी एक सरल बाइक है। मैं जा रहा था, ठीक है, मैं उसके साथ जा रहा था। तो इसमें आप मिक्स वर्जन या मिश्रण बाइक नहीं कर सकते, इसको हम सरल बाइक कर सकते हैं। या बरसात में मच्छर के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है, ये भी एक प्रकार का सरल बाइक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चोर जो होता है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या वह जातिवाचक होता है, क्या वह भाववाचक होता है, क्या वह समूहवाचक होता है या व्यक्तिवाचक होता है। तो चोर जो होता है वह एक जातिवाचक में से आता है। ठीक है, क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा में से आता है चोर। क्लियर है। अभी किसी का डाउट है, किसी का डाउट है तो हमें बता सकते हैं। चोर जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए में मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मेरे को याद रखिएगा, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। देखिए अलग अलग वाक्य का 4 ऑप्शन आपको मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। ये क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य में से क्या आएगा, शुद्ध वाक्य में से आपका आएगा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये शुद्ध वाक्य है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, सही वाक्य है, ये भी आपका शुद्ध है। और प्रथम तुझे पुरस्कार प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में मिलता होगा। ठीक है, कई कंपटीशन में आप लोग को प्रथम पुरस्कार लाते होंगे, या फिर आप जब टेस्ट देते हैं तभी प्रथम पुरस्कार लाते हैं। तो शब्द को इस प्रकार से पूछा जाएगा, शब्द अशुद्ध या शुद्ध से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। अब आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन में आभूषण लिखा है, आभूषण इसमें भी लिखा है, आभूषण लिखा है। देखिए दंत तालवसा, ये सब का सिर्फ अंतर दिया गया है, किसी में रॉड दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य को ही बोलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभूषण इस प्रकार से लिखा रहेगा। कभी आप ज्वेलर्स के दुकान में जाते होंगे तो उसका हिंदी में भी कहीं कहीं लिखा रहता है आभूषण। ठीक है, तो ना कि ये लिखा रहेगा, ना ही या 100 लिखा रहेगा, ना डॉ लिखा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पावक मतलब समझ रहे हैं, पावक मतलब समझ रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। पावक मतलब होता है हवा। ठीक है, उसका अलग अलग जैसे पर्यायवाचक शब्द होता है ना, उसी प्रकार से अलग अलग होता है। तो आपको पूछा गया कि पावक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पो प्लस अक। पो प्लस अक में होता है पावक मिलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ क लग जाता है इसमें। ठीक है, वो की जगह पर अ लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में नीलकमल शब्द में समास आपको बताना है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। नीलकमल में कौन सा कारक है, तो आप बताइएगा सर कर्मधारक समास है। नीलकमल मतलब क्या होता है, नील एक विशेषण होता है और कमल क्या होता है, विषय होता है। अर्थात नीलकमल क्या होता है, कर्म धारण, यानी कर्म को जो धारण करने वाला को कर्म धारण कहते हैं। नीला है जिसका कमल। ठीक है, नील जो होगा आपका क्या हो जाएगा, विशेषण, और कमल जो होगा आपका विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेना का पर्यायवाचक है। आपको सेना मतलब समझ रहे हैं, सेना मतलब होता है सिपाही, अलग अलग बोला जाता है जैसे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर्यायवाचक बताना है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में ही है, सैनिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पर्यायवाचक शब्द में आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि अनेकता शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अनेकता शब्द नाग में से, ये नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ आपको बताना है। रथ होता है, पारा होता है, हाथी होता है, या मोक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र शब्द का विलोम बताइए। परितंत्र गुलामी, स्वतंत्रता, बंधुआ या स्वदेश। परितंत्र का आपको बताना है, आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, स्वतंत्रता। परितंत्र मतलब होता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिस पर किसी प्रकार से डिपेंडेंट ना हो।
उसको हम परितंत्र भी बोल सकते हैं। नहीं, परितंत्र नहीं, उसे स्वतंत्र बोल सकते हैं। परितंत्र मतलब होता है बांधा रहना, ठीक है। मतलब बिलोंग शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। बिलोंग मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आप लोग नोट करते रह चलिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिल्ली के गले में आपको बताना है कि घंटी बंधा रहता है या पट्टी बंधा रहता है या रस्सी बंधा रहता है या धागा बंधा रहता है। तो आप लोग घर में यदि बिल्ली उल्ली रखे होंगे, पाले होंगे, पोसे होंगे, कई कई घर में देखे होंगे कि डॉग का ज़्यादातर पालते हैं। कई कई घर में जो 1-2% जो रहते हैं वो बिल्ली को भी पाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके गले में क्या बांध के रखते हैं? घंटी बांध के रखते हैं, ना पट्टा बांध के रखते हैं, ना रस्सी, ना धागा बांध के रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घंटी बांध के। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कहीं यदि दूध का रखें या कोई नाशपाती रखें या कोई सामान रखें तो आपको पता चल जाए कि बिल्ली यदि दौड़ के भाग के कहीं जा रही है खाने के लिए तो उसका घंटी बजने लगेगा, तो आपको पता चल जाए कि बिल्ली घुसी है खाने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बिल्ली को गले में एक घंटी बांधा जाता है, ठीक है, ताकि उसे ये पता चले कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, शोक, हास और रति। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक, ठीक है। अगला देखिए 16 का, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय मतलब समझ रहे हैं? प्रत्यय मतलब समझ रहे हैं? प्रत्यय मतलब होता है बाद में आता शब्द, जो बाद में आता है। तो अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्वनिष्ठता। इसका 16 का आंसर हो जाएगा रचयिता। रचयिता यहाँ पर देखिए, यता यता मतलब यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? प्रत्यय शब्द जुड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। बाकी में सब उपसर्ग जुड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना आपको। सीता बाजार जाती है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा हो रही है। ये एक सामान्य वाक्य है, ठीक है, जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल बोल सकते हैं। वर्षा हो रही है मतलब अभी हो रही है, इसका मतलब वर्तमान के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। सीता बाजार जाती होगी, होगी मतलब क्या? भविष्यवाणी कर रहे हैं कि होगी, जाती होगी, जा रही होगी, ठीक है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, पढ़ा मतलब पढ़ा, ठीक है, पढ़ रहा नहीं, वर्तमान की बात में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, पढ़ा, क्लियर है। वह कोलकाता जाता है, जाता है, ठीक है। आप उसको क्या बोल सकते हैं? एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो लेकिन वर्तमान यहाँ पर बात की जाए तो वर्षा हो रही है, इसका मतलब अभी प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, आपको विशेषण बताना है। इसमें लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, आपको इस वाक्य में क्वेश्चन नंबर 18 का वाक्य में आपको बताना है कि कौन इसमें से विशेषण क्या है। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कुशल जो है एक विशेषण है, ठीक है। लक्ष्मण क्या है? आप बताइए सर लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। वाक्य में लक्ष्मण के लिए कुशल विशेषण का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण के लिए जो है कुशल विशेषण का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खजूर, गली, आसरा या करुण। तत्सम आ गया ऑफ शब्द, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुण। देखिए करुण जो होता है एक तत्सम शब्द होता है। खजूर क्या होता है? एक अरबी भाषा का शब्द होता है। खजूर जो होता है अरबी भाषा का शब्द होता है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिर से सुनिएगा, जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य को करने या करने का बोध होता है, कार्य को होने या करने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे विधानार्थक बोलते हैं, विधानार्थक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब विधानात्मक वाक्य क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी भी कार्य को होने या करने का एक बोध होता है उसे हम विधानात्मक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए 21 वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही विकल्प का चयन आपको कीजिए। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन लगाना बाकी है, लगाना है अभी, ठीक है, अभी हो रहा है। तो क्या ये शुद्ध वाक्य है? तो आप बोलिएगा सर नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है।
देखिए कोई बहुत सारे होते हैं ना कि पेपर वन को इजी में ले लेते हैं कि ऐसे ही क्वालिफाई होंगे। यदि आप अच्छी तरह से स्टडी किए हैं और मैक्सिमम का इंग्लिश जो होता है पार्ट, ठीक है, वो वीक रहता है, तो आप जो है पूरी तरह से हिंदी में डिपेंड रहेंगे। तब आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तभी जो है आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी पेपर वन को यदि जांच क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर थर्ड जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं और पेपर टू एग्ज़ाम का कॉपी जांच नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि शुद्ध वाक्य के सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 तो गलत होगा। कमीज तो सिल गया पर बटन नहीं लगा, क्या ये सही है? तो बोलिएगा सर ये भी सही नहीं है। कमीज तो सिल गया परंतु बटन लगाना अभी बाकी है, ये भी आपका सही वाक्य नहीं है। सही वाक्य क्या है? कमीज तो सिल गई है लेकिन बटन अभी लगने हैं। समझ में आ रहा है? कमीज तो सिल गई है, ऑप्शन याद रखिएगा, कहाँ कहाँ का गया, कहाँ का लगा, ये शब्द को आप लोग को हिंदी में जानकारी होना जरूरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 22 में क्या कर रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्षेत्र में इसमें लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से क्षेत्र लिखा जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला 23, निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? निश्चल पूछा गया है, आपको बताना है शुद्ध विच्छेदित रूप क्या होता है 23 का। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्च प्लस छल। निश्च प्लस चल होता है निश्चल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए 24 में, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिसमें आपको 2, 4, 5 इस प्रकार से वर्णन हो, जैसे पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया। क्या इसमें से द्विगु समास का वर्णन है? जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार का वर्णन हो, ठीक है, संख्या के रूप में वर्णन हो, उसे हम द्विगु समास के रूप में समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौराहा। चौराहा में देखिए, चौराहा मतलब मतलब 4 हो रहा है ना, चौराहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 25 में कि सावधान करना मुहावरा का सही अर्थ आपको बताना है। सावधान करना मतलब क्या होता है? सावधान करना, सावधान करना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, कान खोलना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना कि सावधान करना, सावधान हो, ठीक है, या अपने बच्चों को कभी लड़ाई झगड़ा होता है या कहीं होता है, कहीं मारपीट होता है, तो उसे आप अपने आप को बोलता है ना कि आप सावधान हो जाइए, ठीक है, ताकि एक पार्टी सुधरेगा तो दूसरा पार्टी भी चुप रहेगा। इसी प्रकार से मुहावरा में कहा जाता है, मुहावरे में जो अर्थ होता है हिंदी में उसे हम बोलते हैं कान खोलना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 26 में है तो विस्मित का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हैरान, ऑप्शन नंबर बी में भूला हुआ, परेशान और बिछड़ा हुआ, ठीक है। तो विस्मृत का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरान हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए 27 में क्या कर रहा है कि सकार का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। सकार का मतलब उल्टा शब्द आपको बताना है। साकार का क्या आकार होगा, या विकार होगा, या प्रकार होगा, या निराकार होगा। कई छात्र में देखिएगा आंसर आप लोगों को मार्क आइएगा साकार का विकार, कोई बोलेगा साकार का आकार, कोई बोलेगा साकार का प्रकार, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, निराकार। सकार का जो विलम्ब होता है उसको बोलते हैं निराकार, ना कि विकार, ना कि आकार, ना ही प्रकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सकार का क्या होगा? निराकार। चलिए 28, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अनुचर उसको बोलते हैं, क्या अनुगामी बोलते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, या अनुगम्य कहते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुगामी कहते हैं। जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उसे हम अनुवायिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना, नखरे करना, जानबूझकर खतरे पर काम करना, असंभव कार्य करना। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर खतरे का काम करना। कोई बोलेगा कि अग्नि परीक्षा देना, ठीक है, कोई बोलेगा मैक्सिमम कि अग्नि परीक्षा देना, लेकिन मुहावरे में इसका आंसर नहीं होता है। अंगारों पर पैर रखना मतलब होता है जानबूझकर अपने खतरे पर
काम करना है ना, जानबूझकर खतरे का काम करना, उसको हम बोलते हैं मुहावरे में अंगारों पर पैर रखना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो आपके हिंदी व्याकरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 यदि आपको क्वालिफाई होना है तो लगातार आप लोग अपडेट रहिएगा। लगातार हम इस प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे, बिल्कुल मुफ्त रहेगा, किसी प्रकार से निःशुल्क, कोई पेड कोर्स नहीं है। साथ ही साथ हम हिंदी अनुच्छेद को कैसे सॉल्व करेंगे, सडनली क्वेश्चंस को देखते हुए आप लोग देखेंगे पैसेज भी बनाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन उससे कम समय में कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग जो है बात करेंगे। और बहुत जल्द जो है आपके समक्ष वीडियो भी अनुच्छेद से, हिंदी अनुच्छेद यानी जो गद्यांश भाग रहता है पैसेज से रिलेटेड वो भी लेकर आएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश भी कंप्लीट कराते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम तक। चलिए, थैंक यू।